मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ पे 27 फरवरी 2025 के लिए, यानी कि 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंटायर के लिए सेलेक्ट किया है, गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए जो सिलेक्ट किया, लेकिन उसके पहले 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं जो मैंने 25 तारीख के लिए दिया हुआ था। तो जो सबसे पहला स्टॉक दिया हुआ था, चलिए टाटा मोटर्स से स्टार्ट कर लेते, ये भी था लिस्ट में। तो टाटा मोटर्स को बाइंग करना था दोस्तों 672 के ऊपर। आप देखिए 672 के ऊपर ये टिका ही नहीं है ना, 672 के ऊपर इसको खरीदना था एग्जैक्ट। आप देखिए एकदम उसी जगह से ये गिरा है, नहीं इसके ऊपर ये सस्टेन ही नहीं किया। तो यहाँ पर अगर किसी ने सस्टेन करने से पहले ले लिया होगा तब तो कोई बात नहीं, फिर तो उनका एसएल कट गया होगा। लेकिन जो तरीका है लेने का, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप उसको देखिए। ठीक है, अब ये तो ऊपर गया नहीं, नीचे की बात कर ले। 665 के नीचे, तो 665 के नीचे सेलिंग है, और जो पहला टारगेट था 660 मतलब वो एक ही टारगेट दिया, दूसरा टारगेट दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा। सेकेंड स्टॉक था जो आपका बर्जर पेंट। चलिए हम लोग बर्जर पेंट की तरफ देखते हैं। बाइंग करना था 506 रुपए के ऊपर, सेल करना था 500 के नीचे। तो 500 के नीचे तो ये लास्ट टाइम आया ना, लगभग 2 बजे के, 2:15 बजे के आसपास आया। तो उस वक्त की बात तो करेंगे ही नहीं। फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे किया हो तो फिर भाई उनका एसएल कटा होगा। लेकिन बाइंग 506 के ऊपर अगर किया होगा तो 506 ना, इसने दोनों साइड के एसएल काट दिए, बिल्कुल बेकार, एकदम रद्दी परफॉर्मेंस इसका रहा। कैनफिन होम्स तीसरा स्टॉक था, कैनफिन होम्स। बाइंग करना था 608, मार्केट ही पूरा साइडवेज था, और सेल करना था 600 के नीचे। 608 के ऊपर ये गया नहीं तो बाइंग हुआ नहीं। 600 के नीचे सेलिंग करना था, तो जो सेल किया इसमें पहला टारगेट क्या, लास्ट टारगेट 588 था, 588। तो भाई 588 यहाँ क्या हुई, तो चला गया 560, यानी कि सारे टारगेट से भी ज्यादा टारगेट, यानी जो आपको बर्जर पॉइंट नुकसान हुआ होगा ये कैनफिन ने उसको उससे भी ज्यादा दे दिया। तो जबरदस्त मूवमेंट इसने दिखाया। अब बढ़ता हूं कल के लिए 3 स्टॉक, यानी कि 27 तारीख वाले। तो उसके लिए पहला स्टॉक कौन सा है वो देख लेते हैं हम लोग। और उसके लिए कल का स्टॉक है, पहला स्टॉक है रिलायंस। चलिए ये आ गया रिलायंस, और रिलायंस का देखिए सिलेक्शन रीजन समझ लेते हैं हम लोग। डेली के टाइम फ्रेम पर इसको सेलेक्ट किया गया है, 2 बार सेम जगह पर आके रुका हुआ। देखिए यहाँ से भी इसने ऊपर की तरफ मूव किया था, और इसी जगह से इसने लास्ट टाइम लो बना के फिर वापस ऊपर गया था 12 तारीख को, और लास्ट टाइम जो 25 तारीख को वहीं पे आकर रुका हुआ है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये एरिया। अगर ये एरिया टूट जाता है तो आपको एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को बनेगा, एक अच्छा खासा सेलिंग। तो अगर ये यहाँ से रिकवरी दिखाता है ऊपर के साइड में, 1212 रुपए के ऊपर खरीदारी बनेगा, बाय 1212, जो स्टॉप लॉस होगा 1206 रुपए का होगा, 1206 का। और जो टारगेट होगा 1218, 1218, दूसरा 1224, 1224, और तीसरा 1230, 1230 का। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल का जो लेवल आएगा आपके लिए 1200 के नीचे, सेल बिलो 1200, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1206 रुपए का होगा। जो टारगेट होगा 1194, 1194, दूसरा 1188, 1188, और तीसरा 1182, 1182 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया रिलायंस। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, JSW स्टील। सेकेंड स्टॉक कौन सा है, JSW स्टील। सिलेक्शन रीजन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। 15 मिनट के चार्ट पे क्या बना हुआ है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आप देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट और ये सपोर्ट, तो इसने बना लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर इस एरिया के ऊपर निकालता है तो बाइंग साइड, और इस एरिया के नीचे निकालता है तो सेल साइड। बाय करेंगे अगर JSW स्टील 964 के ऊपर, 964, जो स्टॉप लॉस होगा 958,
₹958 का। जो टारगेट होगा यहाँ से 970, 970, दूसरा 976, 976, तीसरा 982, 982 का। लेकिन अगर सेलिंग की तरफ बात करते सपोर्ट तोड़ देगा तो सेल करेंगे, और जो सेल का लेवल होगा 957 के नीचे, 957 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन से 963, 963 का। और जो टारगेट होगा पहला 951, 951, दूसरा 945, 945, और तीसरा 939, 939 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक JSW स्टील। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है टाटा मोटर्स। चलिए टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है, हर दिन एक नया लो बना रहा है, सपोर्ट को तोड़ता हुआ ही निकल रहा है। तो लास्ट टाइम भी दिया था, फिर से सिलेक्शन में देखिए एक अच्छा सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया हुआ है, और कल इसका मंथली एक्सपायरी भी है, तो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से ये रिकवरी दिखाता है 664 के ऊपर आपको बाइंग देखने को बनेगा, बाय अब 664। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन से 660 रुपए का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 668, 668, दूसरा 672, 672, और तीसरा 676, 676 रुपए का। लेकिन अगर नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो सेल करेंगे। सेल का लेवल होगा 659 के बिलो, सेल बिलो 659। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 663, 663 का। जो टारगेट होगा 655, 655, दूसरा 651, 651, और तीसरा 647, 647 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर हाई हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।